पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में भगवान ने कूर्म का उदाहरण दिया और ये दिखाया कि किस प्रकार से कूर्म की तरह स्थितप्रज्ञ अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से खींचे रहता है। इस संदर्भ में काफी विस्तृत और कुछ महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई कि इंद्रियों को खींचते समय कर्मेंद्रियों को खींचने के स्थान पर ज्ञानेंद्रियों को
खींचने पर ध्यान देना अधिक आवश्यक है। कर्मेंद्रियों पर संयम आसानी से हो जाता है, ज्ञानेंद्रियों पर संयम कठिनाई से होता है। बल्कि कर्मेंद्रियों को किसी एक विशेष कर्म में लगाते हुए ज्ञानेंद्रियों को उसी कर्म पर केंद्रित कर देने पर ज्ञानेंद्रियों का भी संयम आसानी से हो जाता है। एक तो ये बात कही। दूसरी बात, जो 4 प्रकार के वैराग्य अवस्था के धरातल पर एक से बढ़कर एक अवस्था के आधार पर सांख्य दर्शन के आचार्य लोग, योग दर्शन के आचार्य लोग बतलाते हैं, वो चारों प्रकार के वैराग्य इन 4 श्लोकों में हमको दिखे। तो इनकी विस्तृत चर्चा हुई। अब जो अंत के 2 वैराग्य की चर्चा हुई थी, एक तो एकेंद्रिय और एक वशीकार, इन दोनों में भेद यही है कि तीसरी श्रेणी के, तीसरी कोटि के वैराग्य में इंद्रियों का अपने अपने विषयों से खींच लेना तो हो जाता है, लेकिन मन में, हृदय में उस विषय के प्रति उत्सुकता के भाव बने रहते हैं। वो उत्सुकता का भाव भी जब और अधिक अभ्यास करके, क्योंकि कारण तो सब में चित्त का मल ही है। हम ये कहते जाएं कि नहीं, हमें अपना राग कम करना है, राग कम करना है। कैसे कम करेंगे? कम करने का साधन वही है कि चित्त के अंतर्गत जो मल है, उस मल को तपोमय जीवन व्यतीत करके, स्वाध्याय करके, ईश्वर प्रणिधान यानी निष्काम भावना से कर्म करते हुए ही ये चित्त का मल धीरे धीरे धुलता चला जाता है। और जैसे जैसे ये चित्त का मल धुलता चला जाता है, वैसे वैसे ये अवस्थाएं, ये मील के पत्थर हैं वास्तव में। वैराग्य की जो ये 4 दशाएं बतलाई गई हैं, ये मील के पत्थर हैं कि इससे पता चल जाता है कि अब राह कितनी पार कर ली है और कितनी पार करना बाकी है। तो ये जो आंतरिक जगत है, जिस आंतरिक जगत में बाह्य जगत के समान गंतव्य स्थान पर पहुंचे बिना गंतव्य स्थान कितनी दूर है इसका पता लगा पाना, जैसे बाहर के जगत में असंभव है। यदि मील का पत्थर न हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो वहां पहुंच चुका है, गंतव्य स्थान तक पहुंच चुका है, वो ज्ञानपूर्वक ये बताए कि अब ये जगह ऐसी है कि इससे इतनी दूर और यहां तक आप पहुंच गए हैं। 2 बातें पता चलती हैं मील के पत्थर देखने से। एक तो कि हम सही रास्ते पर हैं। जब कभी यात्रा करते हैं और बहुत दूर तक अपना गंतव्य स्थान लिखा हुआ न दिखे, तो मन में शंका आने लग जाती है कि कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए। और एक तो मील का पत्थर दिख जाता है। यहां ऋषिकेश से दिल्ली की ओर जाते हैं तो दिल्ली कितनी दूर है वो लिखा रहता है, तो ये भी पता चलता है कि दिल्ली कितनी दूर है, और ये भी पता चलता है कि हम दिल्ली के ही रास्ते पर हैं। कुछ मील के पत्थर निकल जाएं और दिल्ली न लिखी हो तो मन में शंका होने लग जाती है कि कहीं गलत राह पर तो नहीं निकल गए। ऐसा ही ये वैराग्य की जो 4 दशाओं का निरूपण महर्षि करते हैं, वो एक मील के पत्थर की तरह है कि व्यक्ति
इन 4 वैराग्यों में से कौन से वैराग्य की दशा को मैं प्राप्त कर चुका हूं, इस आधार पर 2 बातें ज्ञात हो जाती हैं कि एक तो जो वो तपः स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रूप क्रिया योग की साधना कर रहा है, वो साधना फलवती हो रही है, फलीभूत हो रही है, रास्ता सही है, सही रास्ते पर वो चल रहा है। एक तो ये बोध होता रहता है, और दूसरा कितनी राह पार कर ली है और कितनी राह अभी पार करना बाकी है, और अभी जितनी राह रह गई है उसके लिए कितना अधिक परिश्रम करना अभी बाकी है, इसका भी कुछ अंदाजा व्यक्ति को हो जाता है। तो इस उद्देश्य से ये वैराग्य की 4 दशाओं का निरूपण सांख्य और योग के आचार्य समाधि की गहराइयों में ले जाने के लिए और साधक के मार्ग का दर्शन करने के लिए, मार्ग का प्रदर्शन करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए ये 4 दशाओं का निरूपण करते हैं। और चूंकि ये सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय है, सांख्य दर्शन के विचारों का इस दूसरे अध्याय पर अतिरिक्त प्रभाव है। वैसे तो पूरे श्रीमद् भगवद गीता पर और पूरी महाभारत पर ही सांख्य दर्शन का, सांख्य विचारधारा का, जो बहुत ही प्राचीन विचारधारा है, भगवान कपिल के समय से चली आ रही है, उसका बड़ा भारी प्रभाव है। लेकिन उसके साथ साथ ये सांख्य योग होने के कारण इस पर जो इतना गहरा प्रभाव है इसका, तो इसके परिणाम स्वरूप ये जो पिछले 4 श्लोक हमने देखे, तो इन 4 श्लोकों के अंतर्गत मैंने कल ये दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से एक एक श्लोक में एक एक वैराग्य की दशा का निरूपण भगवान कर रहे हैं, जिसमें से तीसरी दशा और चौथी दशा के अंतर्गत जो भेद है, तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था के अंतर्गत जो भेद है, वो भेद इतना ही है कि एक में उत्सुकता रही आती है, दूसरे में विषयों के प्रति उत्सुकता भी समाप्त हो जाती है। और ये भेद आता कैसे है, ये उत्सुकता भी कैसे समाप्त हो जाती है, ये भेद तीसरी से चौथी अवस्था में कैसे आता है, ये भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं। और स्थितप्रज्ञ के अंतर्गत ये उत्सुकता भी समाप्त हो जाती है, ऐसा स्थितप्रज्ञ का लक्षण भी भगवान अगले श्लोक के अंतर्गत प्रस्तुत। उद्देश्य तो यही है, स्थितप्रज्ञ का लक्षण करना, स्थितप्रज्ञ का लक्षण बतलाना। उस स्थितप्रज्ञ का लक्षण बताते बताते साधक को ये भी बताते हुए चल रहे हैं कि किस प्रकार से वो जो सूक्ष्म रस है, वो जो सूक्ष्म थोड़ी सी उत्सुकता अंदर से रह जाती है विषयों के प्रति, उसी बची खुची खांसी की तरह, कोई वायरस नहीं रहा, फेफड़े भी साफ हैं, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी खांसी कुछ समय तक उठती है, कई बार कई महीने तक उठती है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे कम होती चली जाती है जैसे जैसे शरीर, क्योंकि शरीर का ये अद्भुत धर्म है कि वो अपने आप अपनी चिकित्सा स्वयं ही शरीर करता है, तो कुछ समय बाद फिर वो भी पूरी तरह से विलीन हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो ऐसे ही व्यक्ति जब साधना करता रहता है, अभ्यास करता रहता है, तो फिर उत्सुकता रही भी जाती है, वो भी अभ्यास की चरम अवस्था तक पहुंचकर फिर वो उत्सुकता भी समाप्त हो जाती है। ये भगवान अगले श्लोक के अंतर्गत कहने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि किस प्रकार से ये स्थित प्रज्ञ तीसरी कोटि के वैराग्य से, एकेंद्रिय संज्ञा वैराग्य से चौथी कोटि के वैराग्य तक, वशीकार संज्ञा वैराग्य की अवस्था को प्राप्त करता है, किस प्रकार से वो उत्सुकता पूरी तरह से समाप्त होती है। ये श्लोक बहुत पुराना श्लोक है, ये भगवान श्री कृष्ण का उपदेशभूत श्लोक नहीं है, बल्कि इसको ये कहा जाए कि ये उद्धरण है इससे पहले का
बहुत प्राचीन संवाद महाभारत में ही आता है, शांति पर्व के अंतर्गत। जो आदि मानव मनु हैं, इक्ष्वाकु के भी पूर्वज, इक्ष्वाकु के भी पिता मनु, उनका और बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति का संवाद आता है महाभारत के शांति पर्व में। वहाँ का ये श्लोक है। तो स्वाभाविक है कि मनु तो बहुत प्राचीन है, भगवान श्री कृष्ण तो बहुत बाद में आए हैं। मनु के समय में तो पहला अवतार हुआ है मीनावतार। मीनावतार मनु के समय में हुआ। तो उसके बाद देखिए कि भगवान श्री कृष्ण तो 8वें अवतार हैं। तो बीच में कितना समय, कितने हजारों वर्ष निकले होंगे बीच में कि भगवान श्री कृष्ण के समय तक, 8वें अवतार तक का समय आया है। तो बहुत ही प्राचीन संवाद का अंगभूत ये श्लोक है। बड़ा सुंदर संवाद है शांति पर्व के अंतर्गत। वहाँ का ये श्लोक है जो भगवान यहाँ पर अर्जुन के सामने, उस श्लोक को मैं तो यही कहूँगा कि उद्धृत कर रहे हैं। 59वां श्लोक, अगला जो श्लोक है ये वहीं से उद्धृत है, यहां बैठ रहा है इस प्रसंग के अंतर्गत। क्योंकि इस श्लोक के मूल में शंका जो है वो यही है कि कूर्म के समान, कछुए के समान यदि योगी विषयों से अपनी इंद्रियों को खींच भी लेता है तो ऐसे योगी में विशेषता क्या हुई? ये तो व्यक्ति सो जाता है तब अपने आप हो जाता है, सो जाते समय नहीं क्या इंद्रियां अपने अंदर खींच लेती? तो इसमें क्या बड़ी बात है? हम सब प्रति रात्रि, हम जब सुषुप्तावस्था में जाते हैं तो पहले तो सोने जाने से पहले हम अपनी सारी इंद्रियों को अंदर खींच लेते हैं। बिल्कुल यही घटना जो यदा संहरते चायम कूर्मोंगानी व सर्वशः, प्रत्येक रात्रि हम सबके साथ घटित हो रही है। जब हम सोने जाते हैं तो कानों को सुनना बंद हो जाता है, आंखों को दिखना बंद हो जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों का ही अनुभव होना समाप्त हो जाता है। कुछ समय तक आंतरिक जगत में अनुभव होता रहता है। आंतरिक जगत में बाह्य जगत का अनुभव ना भी हो तो आंतरिक जगत में हम आंतरिक जगत को देखते हैं, आंतरिक जगत में सुनते भी हैं, कई बार भोजन आदि का स्वाद भी लेते हैं। सब स्वप्नावस्था के अंतर्गत होता है, लेकिन बाद में वो भी समाप्त हो जाता है। तो सुषुप्तावस्था में तो यह अवस्था हो गई पूरी तरह से कूर्म के समान, बेहोशी छा जाती है कितने बार। तो वहां भी ऐसा ही हो जाता है, बिल्कुल बेहोश व्यक्ति को कुछ नहीं सुनाई दिखाई देता। तो स्थितप्रज्ञ में क्या विशेषता हुई, ये कोई प्रश्न व्यक्ति पूछ सकता था। क्योंकि सुषुप्तावस्था में जाने से और मूर्छा में जाने से राग थोड़े ही समाप्त हो जाता है। जैसे सारी इंद्रियां प्रसुप्तावस्था में चली गई, मन भी प्रसुप्तावस्था में चला गया, तो मन के साथ राग द्वेष भी प्रसुप्तावस्था में चले जाते हैं। इतना ही है बस। राग द्वेष, अविद्या, अस्मिता, पंचक्लेश, ये सब भी सो जाते हैं। और फिर जैसे ही व्यक्ति सुबह उठता है, होश में आ जाने के बाद नींद पूरी हो जाती है, तो फिर वो सारे के सारे फिर पुनः जागृत हो जाते हैं। तो स्थितप्रज्ञ इससे भिन्न कैसे, किस अर्थ में है? स्थितप्रज्ञ कैसे भिन्न हुआ? तो भेद एक तो यही है कि सुषुप्तावस्था में प्रकृति के वशीभूत होकर हम अपनी इंद्रियों को खींचते हैं, यानी हम अपनी इच्छा से नहीं, स्वेच्छा से नहीं खींचते, बल्कि प्रकृति खिंचवा देती है जिससे हमको वहां ले जा सके अपने मूलभूत कारण तत्व में। अब योगी को तो बेहोश होके जाना नहीं है उस स्वर्ग में, आंतरिक स्वर्ग में, उस हृदयाकाश, धराकाश की गहराइयों में योगी बेहोश होके नहीं जाना चाहता। योगी पूरे होशो हवास में जाना चाहता है। तो चूंकि वो पूरे होशो हवास में जाना चाहता है, तो वही घटना जो प्रकृति हमें बेहोश करके हमसे घटा लेती है,
कि हमारी सारी इंद्रियों को अंदर खिंचवा लेती है, वहां ले जाने के लिए वही घटना स्थितप्रज्ञ योगी को या स्थितप्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त करने वाले साधक योगी को पूरे होशो हवास में घटित करानी पड़ती है। एक तो भेद ये है, ये बहुत बड़ा भेद है। सुषुप्ति अवस्था में स्वतः ही इंद्रियां अंदर खींच जाती है, जबकि साधक उनको अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अंदर खींचने का अभ्यास करता है। एक तो भेद ये है। तो सिद्धि की दृष्टि से कहा जा सकता है कि देखो, जो पूरी दुनिया बेहोशी में तो कर लेती है लेकिन होशो हवास में नहीं कर पाती, उसको ये साधक होशो हवास में कर लेता है। तो सिद्धि की दृष्टि से हम कहेंगे तो हाँ, बहुत बड़ी बात है, लेकिन तत्व की दृष्टि से कोई बड़ी बात नहीं है। यदि वापस आकर वो भी उसी प्रकार से राग के वशीभूत हो जाए जैसे हम सब सुषुप्ति अवस्था में जाकर वापस आने के बाद दोबारा से राग के वशीभूत हो जाए, ठीक है, उसने स्वेच्छा से भी कर लिया इंद्रियों को अपने वश में, और इंद्रियों को वश में लेकर चला भी गया समाधि की गहराइयों में, ध्यानस्थ हो भी गया, समाधिस्थ हो भी गया पूरी तरह से, तो भी जब वो वापस लौट कर आएगा तो फिर राग द्वेष उसका वैसे ही पैदा हो जाएगा जैसे हम सब सो करके उठते हैं तो हमारा पैदा हो जाता है। तो विशेषता तो क्या हुई फिर? तो ये भेद कैसे आएगा? तो एक सिद्धि की दृष्टि से, विभूति की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, इसको विभूति प्राप्त हो गई, सिद्धि प्राप्त हो गई कि हम सब लोग इंद्रियों को अंदर नहीं खींच पाते, होशो हवास में वो खींच लेता है, तो उसने बड़ा अपने ऊपर अधिकार स्थापित किया, बहुत बड़ी बात है। और समाधि की गहराइयों में चला भी जाता है, उन गहराइयों में, सुषुप्ति की गहराइयों में, उन शांत गहराइयों में चला जाता है। लेकिन अगर वापस आने के बाद भी वो उत्सुकता बनी ही रहती है तो फिर क्या फायदा? फिर तो सारा का सारा ध्यानाभ्यास बेकार हो गया। ये भेद आता है व्यक्ति को जब ज्ञान उत्पन्न होता है, जब उन गहराइयों में जाकर अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है, आनंद स्वरूप का, और वो परमानंद जब अपने अंतर्गत उपलब्ध होता है तो उस परमानंद का अनुभव कर लेने के बाद उसके कणभूत जो ये छोटे छोटे आनंद हैं, इनमें रुचि अपने आप समाप्त हो जाती है। इस भेद को भगवान अगले श्लोक के अंतर्गत स्पष्ट कर रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ इससे भिन्न कैसे है। अन्यथा तो काष्ठ तपस्वी होते थे प्राचीन काल में। काष्ठ तपस्वी, काष्ठ तपस्वी बोलते हैं, पुराना शब्द है बहुत। जैसे काष्ठ मौन होता है, काठ के समान मौन, मतलब एक तो मौन ये होता है कि मुंह से नहीं बोलेंगे लेकिन हाथ से इशारा करेंगे, हाथ से लिखेंगे, हाथ से इशारा करके अपने भाव अभिव्यक्त कर देंगे। काष्ठ मौन में हाथ से इशारा भी नहीं होता। तो जैसे काष्ठ मौन होता है, काठ की तरह व्यक्ति बिल्कुल काठ की तरह हो जाता है। जैसे काठ की मूर्त कोई भी इशारा नहीं करती, बिल्कुल बिना हिले डुले रही आती है, तो उसी प्रकार से काष्ठ मौन भी उसको कहते हैं। दूसरा जो है वो सामान्य जो मौन है उसको योग की भाषा में आकार मौन कह देते हैं। आकार मौन और काष्ठ मौन, दो प्रकार के मौन हैं। इसी प्रकार से काष्ठ तपस्वी भी होता है, जो सर्दी पड़े, गर्मी पड़े, कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, काठ के समान पड़ा रहे। जैसे कहीं किसी पेड़ का तना कटा हुआ पड़ा हो, वो बरसात हो, धूप पड़े, सर्दी पड़े, कुछ भी हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो वहीं पड़ा रहता है। तो उसी प्रकार से काष्ठ तपस्वी ये है कि जो काठ के समान पड़ा रहता है, ऊपर से धूप पड़े तब भी, और वर्षा पड़े तब भी, सर्दी पड़े तब भी, वो पड़ा रहता है वहीं पर और उसको सहन करता है। परम तितिक्षु है। तभी काष्ठ तपस्वी बनने के लिए व्यक्ति को परम तितिक्षु होना पड़ता है। वही तितिक्षा की साधना जो भगवान ने पीछे बतलाई,
पर उस सारी तितिक्षा की साधना के बाद भी रस निवृत्त हो जाए, उत्सुकता निवृत्त हो जाए, ये उस साधना से निवृत्त नहीं होती, ये निवृत्त होती है किसी और चीज से, ये निवृत्त होती है परम तत्व का दर्शन करने से। ये बात भगवान अगले श्लोक में बतलाने जा रहे हैं। और स्थितप्रज्ञ की विशेषता ये है कि वो तितिक्षु होने के कारण भले ही काष्ठ तपस्वी की तरह पड़ा रहे, ये उसकी इच्छा, लेकिन उसके अंदर से वो पड़ा रहे न रहे, ये उसकी इच्छा है। स्थितप्रज्ञ इसीलिए काष्ठ तपस्वी नहीं बन सकता स्थितप्रज्ञ का लक्षण। क्यों? क्योंकि काष्ठ तपस्वी हो सकता है, पर रस से रस रहाता है काष्ठ तपस्वी के अंतर्गत ज्ञान के अभाव में। इसलिए हम ये कहते हैं कि कोई काष्ठ तपस्वी होगा, बहुत बड़ा तपस्वी होगा और वो स्थित प्रज्ञ होगा, ये सोच गलत होगी। क्यों? क्योंकि काष्ठ तपस्वी के अंतर्गत भी रस रह सकता है, स्थित प्रज्ञ के अंतर्गत रस नहीं रहता। तो काष्ठ तपस्वी की तरह रहे या न रहे, जोर इस बात पर नहीं, जोर इस बात पर है कि रस उसके अंतर्गत है कि नहीं। अब ये दोबारा स्वसंवेद्य लक्षण हो गया। बाहर से कोई व्यक्ति नहीं जान सकता कि अंदर उत्सुकता अभी है कि नहीं, रस अभी है कि नहीं विषयों को लेकर। ये तो स्वयं साधक ही अपनी परीक्षा कर सकता है, इसलिए ये परसंवेद्य लक्षण नहीं है। काष्ठ तपस्वी का लक्षण परवेद्य है। पड़ा है बेचारा सर्दी गर्मी बरसात में, ऐसे संत हैं पेड़ के नीचे रहे आते हैं, दर्शन भी किए हैं ऐसे संतों के, और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा भी है। और श्रद्धा होनी भी चाहिए, क्योंकि तितिक्षा का अभ्यास किया है उन्होंने। कम से कम ऐसी परिस्थिति तो सुनिश्चित बना ही ली है जिसके अंतर्गत वो ज्ञान की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं। और हो सकता है कर ही लिया हो, पर आवश्यक नहीं, हो सकता है ना भी किया हो, ये भी हो सकता है। तो वो कोई निर्दुष्ट लक्षण नहीं है। लक्षण निर्दुष्ट यही है कि रस की निवृत्ति हुई कि नहीं हुई। ये बात भगवान अगले श्लोक के अंतर्गत बताने जा रहे हैं। 59वां श्लोक है। जैसे मैंने बतलाया कि मूल रूप से ये देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि इसमें मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि शायद ये भगवान की वाणी इसलिए नहीं है, क्योंकि भगवान को निराहार पसंद नहीं है। भगवान वकालत करते हैं युक्ताहार की, भगवान वकालत करते हैं सात्विक आहार की। इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। यहां जो निराहार की बात है, ये निराहार की बात मूल जो वैदिक विज्ञान के अंतर्गत उपवास का विचार है, जिसमें अति नहीं करता व्यक्ति, अति से बचते हुए संतुलन के मार्ग को, योग के मार्ग को अपनाता है, उसके साथ ये शब्द भी मेल नहीं खाता। भगवान जिस युक्ताहार की बात करते हैं कि, और साफ मना कर देते हैं कि नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तम अनश्नतः, योग की प्राप्ति न अधिक खाने वाले को हो सकती है और न बिल्कुल खाने वाले को। तो भगवान तो संतुलन की बात करते हैं। ये निराहार का विचार भगवान का विचार लगता भी नहीं है। प्रसंग की बात आ रही है, रस की बात आ रही है, तो निराहार की बात बैठ जाती है यहां। लेकिन मूल रूप से ये भगवान की सोच हो, जो भगवान युक्ताहार की बात करते हैं, जो भगवान तामसिक और राजसिक आहार को छोड़कर सात्विक आहार की बात करते हैं, उनकी मूलभूत विचारों के साथ, मौलिक सिद्धांतों के साथ ये निराहार का विचार मेल नहीं खाता। और इसीलिए निराहार का अर्थ हमें दूसरे तरीके से करना पड़ता है। इस प्रसंग में ये सब विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार से ये संतुलन बैठाना है। पर मूल में अब आप समझ सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का उपदेश है, उन्हीं की शब्दावली है, उन्हीं की शब्दावली को भगवान उद्धृत कर रहे हैं, उद्धरण दे रहे हैं
तो इसलिए यदि पूरी तरह से उनके विचारों के साथ न भी मेल खा रहा हो तो भी कोई बात नहीं, हमें तत्व को पकड़ना है, तत्व को लेना है। और तत्व बिल्कुल ठीक है। तत्व यही है कि परम तत्व को देखकर वो जो रस रह जाता है, वो जो उत्सुकता रह जाती है, वो उत्सुकता भी व्यक्ति की समाप्त हो जाती है। तो ये बहुत ही प्राचीन उपदेश है। इसके संबंध अवधूत दत्तात्रेय जी के उपदेशों के साथ भी हैं और देवगुरु बृहस्पति के उपदेशों के साथ भी, जो बहुत ही दोनों ही प्राचीन उपदेश हैं। अवधूत दत्तात्रेय का भी उपदेश बहुत ही प्राचीन है और देवगुरु बृहस्पति का उपदेश तो उससे भी अधिक प्राचीन है। दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से प्राचीन उपदेश हैं। उनके साथ मैं जोड़ूंगा इस श्लोक को। पहले एक बार श्लोक पर विचार कर लें, फिर उनके उपदेशों के साथ इस श्लोक का क्या संबंध बैठता है और उनके उपदेशों के प्रकाश में इस श्लोक का क्या निष्कर्ष निकलता है, वो निष्कर्ष भी मैं आपके सामने समय अनुसार, आज हुआ तो आज, नहीं तो कल प्रस्तुत करूंगा। तो एक बार उच्चारण कर ले 3 बार इस श्लोक का, दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। आहार ग्रहण न करने वाले देहाभिमानी जीव के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन रसवर्जन, रस नहीं निवृत्त होता। ये रस भी परम तत्व को देखकर, परम तत्व का दर्शन करके निवृत्त हो जाता है। ये तो सीधा सीधा अनुवाद हुआ इसका। अब पूर्वार्ध में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है देही। वही देही जिसकी बात भगवान पीछे से करते चले आ रहे हैं। देही पर पूरा बड़ा लंबा 12वें 13वें श्लोक से लेकर और 30वें श्लोक तक देही की ही चर्चा थी। देही अर्थात देह में जो 3 प्रकार के देह हैं, उन 3 प्रकार के देहों में सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर तो ये है ही, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार चित्त इंद्रियां हो गई, और कारण शरीर इनके मूल में रहने वाला जो अज्ञान है, जो आत्मविस्मृति है। इन सब के प्रति मैं ये स्थूल शरीर हूं, मैं ये मन बुद्धि हूं, मैं नहीं जानता, इस प्रकार से इन तीनों के प्रति अहंता का अभिमान रखने वाला, इन तीनों से तादात्म्य बनाए रखने वाला कि ये ही मैं हूं, ऐसी भावना जब तक बनी रहती है और अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार उसको नहीं होता, तब तक वो देही है। उसके बाद तो देहातीत हो गया, उसके बाद तो विदेह हो गया। विदेह हो जाने के बाद तो रस की निवृत्ति हो ही जाती है।
लेकिन जब तक वो देही बना हुआ है तब तक वो निराहार रहकर ना भी करे विषयों का आहरण, कूर्म के समान खींच ले अपनी इंद्रियों को अपने अंदर योग का अभ्यास करके, तो विषय हट भी जाएंगे, विषय चले भी जाएंगे, लेकिन अंदर से जो रस है वो रस उसका रहेगा। जिस प्रकार से सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में होने के कारण देही विषयों का आहरण नहीं करता, इंद्रियों के माध्यम से उन्हें अपने अंदर नहीं लेता, तो फिर ये विषय निवृत्त हो जाते हैं। ये विषय फिर उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते। उस समय स्वादिष्ट भोजन हो वहां, वो नहीं आकर्षित कर सकते उसको। सुंदर रूप हो, आकर्षित नहीं होगा। सुंदर शब्द होगा, आकर्षित नहीं होगा। कोमल स्पर्श होगा, आकर्षित नहीं होगा। सुगंध होगी, आकर्षित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जैसे खींच लिया है उस प्रकार से ये देहाभिमानी खींच भी ले, योग का अभ्यास करके पूरे होशो हवास के साथ, और जबरदस्ती से सभी अवस्थाओं में काठ के समान पड़ा भी रहे, काष्ठ तपस्वी या इसी प्रकार से कैसा भी तपस्वी क्यों ना हो, योगाभ्यासी हो, कूर्म के समान अपनी इंद्रियों को अंदर खींच भी ले और उन्हें विषयों से विमुख कर भी ले, तो भी वो रहेगा ज्ञानहीन तपस्वी, वो रहेगा विद्याहीन तपस्वी। और उसके परिणाम स्वरूप हालांकि उसकी इंद्रियों पर उसका इतना वश है कि वो कूर्म के समान विषयों से उपसंहृत कर लेता है, जब चाहे तब अपनी इंद्रियों को अपने अंदर खींच लेता है, पर अंदर से राग उसका तब भी रहाता है। ये बात भगवान बहुत ही स्पष्ट रूप से रसवर्जम कह करके कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान होने से पहले इस प्रकार की तपस्या और इस प्रकार की साधना करने के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं, क्योंकि यही साधना है जो व्यक्ति को अपनी शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर संकल्प शक्ति के अधीन, कि हम जैसा संकल्प कर लें वैसा ये इंद्रियां मान जाएं, और जिससे जब चाहें हम तब अपने अंतर्गत उस ज्ञान की गहराइयों में जाने के एक आंतरिक वातावरण का निर्माण कर लें। इसके लिए ये साधना परम आवश्यक है। विषय सामने आते हैं, मन में आकर्षण पैदा करते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप इतना तो अभ्यास हो ही जाए कि व्यक्ति उनकी ओर तुरंत दौड़े न पड़े। मन में द्वेष या क्रोध पैदा करते भी हैं तो भी व्यक्ति चलो काष्ठ के समान ही सही पड़ा तो रहे, कोई प्रतिक्रिया ही न दे, गहरी सांस लेकर अपने मन को भड़कने न दे, तो बहुत बड़ी बात है। तो भगवान तो कहते ही है, 5वें अध्याय में उन्होंने ये भी बात कही है, ध्यान योग से पहले, ध्यान का अभ्यास करने से पहले, योग का अभ्यास करने से पहले 5वें अध्याय के अंत में उन्होंने ये भी बात कही है कि शक्नोति हैव यशोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। इस शरीर के छूटने से पहले जो काम और क्रोध से निकलने वाले वेग को सहन भी कर लेता है तो बड़ा सुखी है वो व्यक्ति। तो ये साधना भी अपने आप में बहुत ऊंची साधना है, इसमें कोई शक नहीं कि जब विषयों की आंधी आती है तो उसमें पैर उखड़ न जाए, अभी तो जमीन पर पैर जमे रहे। ये बहुत बड़ी पर्याप्त साधना है, बहुत बड़ी साधना है। लेकिन इतनी साधना से कोई अपने को सिद्ध न समझ बैठे कि बस अब हमें भगवत प्राप्ति हो गई। गहराई से देखेगा तो पाएगा कि अभी भी उसके अंदर रस है, वो रस नहीं सूखा। वो रस तब होगा जब इस साधना के माध्यम से एक ऐसे आंतरिक शांत वातावरण का निर्माण करे और फिर अपने अंतस्थल की गहराइयों में उतरकर जो हृदयाकाश के अंतर्गत चिदाकाश स्वरूप परमानंद तत्व है, वही आकाश जो सर्वव्यापक है, वही चिदाकाश जो सर्वव्यापक है, वही चिदाकाश सर्वव्यापक होने के कारण
हृदय अर्थात मन बुद्धि की गहराइयों में पड़ा हुआ है, लेकिन मन बुद्धि की गहराइयों में उसका अनुभव हो सकता है। क्यों? क्योंकि मन बुद्धि सत्व गुण प्रधान अंतःकरण होने के कारण उसका अनुभव करके उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जब अनुभव इनके अंतर्गत प्राप्त हो जाता है तो फिर मन बुद्धि के अंतर्गत, हृदय के अंतर्गत जो रस है अन्य विषयों के प्रति, वो रस भी धीरे धीरे फिर सूखने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जब तक जीवन में एक वर का वर्ण नहीं कर लेती स्त्री या पुरुष एक वधू का वर्ण अपने जीवन के अंतर्गत नहीं कर लेता, तो उससे पहले इधर उधर मन भटकता है। अब तो खैर कहना ही क्या, रसवर्जम, रस तब भी रहाता है। तो उन विषयों के चले जाने पर भी भगवान कहते हैं कि रस शब्द का क्या अर्थ है? रस मतलब राग। ये वो आंतरिक भावना है जो रही ही आती है, विषय चले भी जाए तो भी रही आती है। विषयों में वो उत्सुकता तो बनी ही रहती है, अंदर से तृष्णा बनी ही रहती है। रस का अर्थ है तृष्णा। कामनाएं विलीन हो भी जाएं तो संस्कार रहे आते हैं। यही संस्कार है वास्तव में। रस शब्द से वही संस्कार, वही वासनाएं जो बहुत गहरी जन्म जन्मांतर से अभ्यास, विषयों का अनुभव करने का बैठा हुआ है, वो अभ्यास इतनी आसानी से नहीं निकलता है। और जब तक ये वासनाएं निवृत्त नहीं होंगी तब तक कामनाएं कहीं ना कहीं से समय आने पर दोबारा पैदा हो जाएंगी, उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ अभी हरी ही है। इसीलिए इतनी ऊंची अवस्थाओं में जाकर भी, योग की साधना की ऊंची अवस्थाओं में जाकर के भी विश्वामित्र आदि ऋषि महर्षियों के साथ भी घटनाएं घटित हो जाती हैं। क्योंकि कब कौन सी जड़ हरी रह गई और उसके परिणाम स्वरूप दोबारा से वो पेड़ पैदा हो जाए, ये निर्धारित कर पाना बहुत ही कठिन है। तो लेकिन भगवान यहां पर जो बात कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जब तक वो वासनाएं हैं, जब तक वो सूक्ष्म राग है, जब तक वो राग की वासनाएं विद्यमान है, जब तक वो सूक्ष्म संस्कार विद्यमान है, तब तक स्थित प्रज्ञ नहीं। क्यों? क्योंकि राग ही अज्ञान का सबसे बड़ा लक्षण है। ग्रंथों में कही है ये बात कि रागो लिंगम अबोधस्य। राग जो है वो अज्ञान का सबसे बड़ा लक्षण है। राग है, इसका मतलब राग का कारण अहंकार अभी है। अहंकार है, इसका मतलब अज्ञान है। कितना भी सूक्ष्म क्यों न रह जाए, कितना भी सूक्ष्म, अगर सूक्ष्म राग है तो सूक्ष्म अस्मिता भी होगी अवश्य, और सूक्ष्म अस्मिता होगी तो सूक्ष्म अज्ञान भी होगा। हो सकता है सूक्ष्म अज्ञान को हम न पहचान पाए, हो सकता है सूक्ष्म अस्मिता को न पहचान पाए, लेकिन सूक्ष्म राग यदि है तो इसका अर्थ है कि फिर अभी सूक्ष्म अस्मिता और सूक्ष्म अज्ञान है। तो फिर इस पर स्वाभाविक प्रश्न ये उठेगा कि उस रस की निवृत्ति कैसे हो प्रभु? अर्जुन की ओर से प्रश्न उठ सकता है। तो फिर भगवान स्पष्ट कह देते हैं कि रसोपि, विषय तो निवृत्त पहले ही हो गए। उन विषयों के प्रति जो रस था, उन विषयों के प्रति जो उत्सुकता थी, वो उत्सुकता भी परम दृष्ट्वा निवर्तते। वो जो परम तत्व है, आनंद स्वरूप जो तत्व है, उसका दर्शन करके, उसका अनुभव करके, उसका साक्षात्कार करके ही वो भी निवृत्त हो जाता है रस। इस रस की निवृत्ति तो तभी होती है जब विषयों से भी अधिक सुख कर, आनंद कर तत्व का साक्षात्कार व्यक्ति अपने जीवन में कर लेता है। जैसे मधुर जल मिल जाने पर खारे पानी की प्यास अपने आप
बुझ जाती है। और जिस खारे पानी की एक एक बूंद को बचाता हुआ वो रेगिस्तान में चल रहा था इस आस में कि कहीं प्यासे न मर जाएं, जब मधुर जल का स्रोत उसको, ऐसा स्रोत जो लगातार ही प्रवाहित हो रहा है, ऐसा स्रोत उसको मिल जाए, तो फिर उस खारे पानी की गैलन के गैलन भी अगर उसने ऊंटों के ऊपर रखे हुए हैं तो उसको वो फेंक देता है वहां पर, क्योंकि अब तो उसको मधुर जल मिल गया। तो इसी प्रकार का ये वो परम तत्व है। और वो तत्व है, चाहे उसको आत्म तत्व कह लीजिए, चैतन्य तत्व कह लीजिए, ब्रह्म तत्व कह लीजिए, कृष्ण तत्व कह लीजिए, राम तत्व कह लीजिए, शिव तत्व कह लीजिए, शब्द किसी का भी प्रयोग करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर चूंकि वो विषयों से भी अधिक सुख स्वरूप है, विषयों से भी अधिक आनंद स्वरूप है, वास्तव में विषयों से जनित, विषयों में तो अपने आप कोई सुख होता नहीं है, अपने अंदर ही वो जो सुख है, उसी सुख को कुछ समय के लिए वो अंतर्मुख वृत्ति बनाकर विषय अभिव्यक्त करा देते हैं अंदर के। जब तक वो विषय रहते हैं तब तक वो सुख अभिव्यक्त होता रहता है, और जैसे ही वो विषय चला जाता है तो फिर वो जो अपना है, प्रत्येक विषय सुख स्वरूप अपने ही स्वरूप भूत सुख से ही सुख स्वरूप प्रतीत होता है, वो हमारा ही सुख है। और इसकी तो वेदांत के अंतर्गत, उपनिषदों के अंतर्गत बहुत ही विस्तृत चर्चा की गई है इस बात को सिद्ध करने के लिए कि किस प्रकार से विषयानंद भी वास्तव में उसी आंतरिक ब्रह्मानंद की ही कुछ बूंदों की तरह, उसी में से निकलने वाली बूंद है। तो जब सागर ही मिल जाए उसका पूरी तरह से, जब उस रस स्वरूप तत्व के ज्ञान से मूला ज्ञान की ही निवृत्ति हो गई, तो जब मूला ज्ञान की निवृत्ति हो गई तो अस्मिता की भी पूरी तरह से निवृत्ति हो गई, अस्मिता की निवृत्ति हो गई तो राग के भी संस्कार पूरी तरह से निवृत्त हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान ने रसोप्यस्य, रसोपि अपि, अपि मतलब भी, विषय तो निवृत्त हो ही गए उसके पहले ही, रस जो थोड़ा सा रह गया था अंदर से, वो रस भी उसका उस परम तत्व का दर्शन करके, साक्षात्कार करके हो जाता है। इस स्थित प्रज्ञ की अवस्था, तो ये स्थित प्रज्ञ का जो एक निर्दुष्ट लक्षण भगवान ने किया, क्यों? क्योंकि उसने परम रस स्वरूप तत्व का, तो ये जो रस है परम रस का, चूंकि उसने साक्षात्कार कर लिया, जिसके विषय में उपनिषदों के ऋषि कह देते हैं रसो वैसा, वो जो परम रस स्वरूप तत्व है, रसम ह्येवायम लब्ध्वानंदी भवति, जिसकी रस की कुछ बूंदें प्राप्त करके ये पूरा का पूरा संसार आनंदित होता है। और उस रस तत्व को ज्ञान प्राप्त कर लेने वाला, भगवान भाष्यकार वहां कहते हैं, शंकराचार्य इस बात को बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि जरा देखो इन ज्ञानियों को, इनके पास कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं, सुख भोग के कोई भी बाह्य साधन नहीं, पर्ण कुटियां बनाकर रह रहे हैं, भिक्षा में जीवन व्यतीत करके रह रहे हैं, कुछ नहीं इनके पास, लेकिन फिर भी समस्त इच्छा और समस्त तृष्णाओं से रहित होने के कारण उन सब से अधिक सुखी, अधिक आनंदित जान पड़ते हैं जिनके पास सुख भोग के सारे बाह्य साधन विद्यमान हैं। मिलाकर देख लो तो बादशाह इतना खुश न होगा जितने खुश ये बिना किसी वस्तु के हैं। तो निश्चित ही इनके पास कोई बहुत बड़ा रस होगा, जिस रस को प्राप्त करके ये इतने आनंदित दिख रहे हैं ये तपस्वी। तभी तो भारत के तपस्वियों ने आकर्षित किया। दर्शन की कमी प्राचीन यूनान में भी नहीं थी।
लेकिन जब प्राचीन यूनान का, मकदूनिया का शासक, मैसिडोनिया का शासक सिकंदर भारत आया, तो इसी ने तो उसको आश्चर्यचकित किया कि इनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी ये मेरे से अधिक प्रसन्न, मेरे से अधिक संतुष्ट। मैंने लगभग जितनी ज्ञात दुनिया थी वो जीत ली, फारस का साम्राज्य जीत लिया, जो महान साम्राज्य था, अकूत धन संपत्ति वाला साम्राज्य, उस पर विजय प्राप्त कर ली। पूरी दुनिया पर कितना बड़ा भूभाग है ये, भारत की सिंध घाटी से लेकर के और मैसिडोनिया तक कितने देश बीच में निकल जाते हैं। सब देश उसने फतह किए, उन सब देशों की संपत्ति उसने अपने अधीन की। लेकिन यहां जब उसने देखा तो उसने यही तो देखा कि क्या सुख है, क्या आनंद है इनके पास, कुछ ना होते हुए भी। वास्तविक विश्व विजयी तो ये है। तब वो आकर्षित हुआ, तब उसने ये प्रार्थना की कि मेरे साथ वापस चले। तब एक सिद्ध महापुरुष यहां से वापस चले हैं उसके साथ। तो निश्चित ही इनके पास, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि बहुत बड़ा रस है। बाह्य रस कुछ नहीं है तो आंतरिक रस बहुत बड़ा होगा, जिसके कारण सानंदाः दृश्यन्ते, ये आनंद से भरे हुए दिखते हैं। बाह्य आनंद साधन रहिता अभी, बाहर के आनंद का कोई भी साधन इनके पास नहीं, लेकिन फिर भी परमानंद में बैठे हुए दिखते हैं। कुछ तो आनंद होगा इनके पास। कौन सा रस है वो? नूनम ब्रह्मैव रसस्तेषाम्। तो वहां तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य में भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि यही तो ब्रह्म रस है, यही तो वो रस है जिस रस के विषय में उपनिषद कह रही है कि रसो वैसा। और वास्तव में इस संसार में जो भी आनंद दिख रहा है वो वास्तव में इसी परम रस स्वरूप तत्व के कारण ही दिख रहा है। तो इस संसार में जितना भी आनंद है, उपनिषद भी इस बात को भी कहती है कि एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। एक छोटी सी मात्रा, जैसे कोई समुद्र में से सीकर निकालकर, सीख के ऊपर एक बूंद जितना सीख जैसे इत्र में से निकालते हैं, जब इत्र लगाना होता है तो जरा सी एक सीख अंदर डाल के और उस सीख को ही पूरे शरीर में लगा लेते हैं, तो इत्र की इतनी खुशबू होती है कि वो खुशबू चारों ओर फैल जाती है। तो सांसारिक आनंद इस प्रकार का है कि एक सीख उसमें से निकाल करके और उसी आनंद से ये पूरा का पूरा संसार आनंदित हो रहा है। वो तो इत्र का घड़ा है, इत्र का समुद्र है। तो इस परब्रह्म तत्व को वहां बहुत देखने लायक जो भगवान शंकराचार्य का भाष्य है तैत्तिरीय उपनिषद पर, रसो वैसः, क्योंकि परम रस स्वरूप रास लीला जो भगवान की है, रास पंचाध्यायी भागवत की, वो वास्तव में इसी रसो वैसः की ही व्याख्या है। रसो वैसः जो तैत्तिरीय उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद का जो उत्तम पुरुष तत्व है, इन दो तत्वों को मिला दे व्यक्ति, और उत्तम पुरुष का जो वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया है, इन दो मंत्रों को मिला दे व्यक्ति, तो पूरी की पूरी रास पंचाध्यायी दिख जाएगा साफ कि किस प्रकार से रास पंचाध्यायी और कुछ नहीं, इन्हीं दो मंत्रों में जो परब्रह्म स्वरूप तत्व के विषय में उपनिषदों के ऋषि कह रहे हैं, उसी की व्याख्या रास पंचाध्यायी के अंतर्गत दिख रही है। तो ये कभी कभी ब्रह्म को भक्ति की परंपरा वाले जो ब्रह्म तत्व से अज्ञात हैं, विशेष करके मैं आजकल के कथाकारों की बात करता हूं, जब कभी उनको सुनता हूं, जो बड़े ये टेलीविजन पर भी आते हैं, तो कई बार ब्रह्म को परम नीरस कह देते हैं। ऐसा लगता है जैसे मतलब भक्ति के रस का वो निरूपण कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान और ब्रह्म को परम नीरस कह देते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि अद्वैत वेदांत का ब्रह्म, उपनिषदों का ब्रह्म तो परम रस स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप है, परम आह्लाद स्वरूप है।
ये प्रसंग बहुत ही उपनिषदों का, जो ये तैत्तिरीय उपनिषद का प्रसंग है, छांदोग्य उपनिषद का प्रसंग है, बड़ा दिव्य है। जब भगवान सुरेश्वराचार्य जो श्रृंगेरी पीठ की स्थापना भगवान शंकराचार्य ने की थी, तो अपने 4 पीठों की स्थापना करके उन्होंने 4 शिष्य स्वयं किसी पीठ पे नहीं बैठे, स्वयं तो परम वीतराग थे, उनको तो धर्म का अभ्युत्थान, धर्म की पुनः प्रतिष्ठापना, ये वैदिक अध्यात्म की पुनः प्रतिष्ठापना कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में करनी थी, उतना ही उनका कार्य था। ये सब मठ मंदिर संभालना, तो उन्होंने तो, उनकी एक स्तुति भी है, उस स्तुति के अंतर्गत मठाधिपत्यम, हे प्रभु मुझे मठाधिपति कभी मत बनाना, ये प्रार्थना तक भी की है। तो वो क्यों मठाधिपति बनने लगे, तो स्वयं कभी मठाधिपति नहीं बने, अपने 4 शिष्यों को बना दिया 4 मठों की स्थापना के लिए, इस सेवा की भावना से। तो उसमें सुरेश्वराचार्य जो 4 शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ थे, विद्वत्ता में कहीं भी भगवान शंकराचार्य सर्वश्रेष्ठ में, सर्वश्रेष्ठ नहीं, मैं कहना चाहता था ज्येष्ठ, उम्र में सबसे बड़े थे। श्रेष्ठ तो 4 ही शिष्य परम श्रेष्ठ थे, एक से बढ़कर एक थे, पर भगवान सुरेश्वराचार्य ज्येष्ठ भी थे, सबसे बड़े भी थे उम्र में, और बहुत ही परिपक्व थे और बहुत ही विद्वान भी, बहुत बड़े विद्वान। कुमारिल भट्ट के शिष्य थे, पहले मंडन मिश्र के नाम से जाने जाते थे, माहेश्मती में रहते थे। वही एक ऐसे शिष्य हैं। बाकी शिष्य तो, पद्मपादाचार्य तो बाल्यावस्था के मित्र थे, तोटकाचार्य और हस्तामलकाचार्य तो ऐसे ही आ गए थे भगवान के शरण में। सुरेश्वराचार्य को अपना शिष्य बनाने के लिए भगवान शंकराचार्य को भी पसीना बहुत बहाना पड़ा था, 21 दिन तक शास्त्रार्थ करना पड़ा, तब जाकर वो वहां एक बार के लिए जितने शास्त्रार्थ भगवान शंकराचार्य ने किए हैं उनमें से पसीना निकालने वाला शास्त्रार्थ जो है वो मंडन मिश्र के साथ ही हुआ है। तो उससे पता चलता है कि कितने बड़े विद्वान हैं भगवान सुरेश्वराचार्य। तो वो जब इस प्रसंग पे कहते हैं तो ये कहते हैं, रसः सारः अमृतम ब्रह्म आनंदो ह्लाद उच्यते। उसको आप ब्रह्म कह लीजिए, उसको रस कह लीजिए, उसको सार कह लीजिए, उसको अमृत कह लीजिए, उसको आनंद कह लीजिए, उसको आह्लाद कह लीजिए। भगवती राधा को आह्लादिनी शक्ति कहते हैं ना, वही शब्द यहां पर प्रयोग हो रहा है, आह्लाद कह लीजिए। उसके बिना सब कुछ असार है। निस्सारम तेन सारेण, ये सारा का सारा जगत यदि कहीं कुछ सारयुक्त दिख रहा है तो उसी के सार से सारवान है। वो सार निकल जाए तो फिर इस जगत में तो सार कुछ बचता ही नहीं है। इस संसार में जो भी थोड़ा सा रस दिख रहा है वो केवल और केवल उसी का ही है। तो महाराज जब सुषुप्ति की बेहोशी में उसका रस लेने के लिए सारे रस हमारे निवृत्त हो जाते हैं, सारे रसों से वैराग्य लेकर हम उस आनंद का अनुभव करने के लिए हम सब सुषुप्ति की गहराइयों में चले जाते हैं, तो समाधि की अवस्था में पूरे होशो हवास में उसका रस ले लेने के बाद हमारे ये छोटे छोटे रस निवृत्त हो जाएं, इसमें आश्चर्य की बात बिल्कुल कुछ नहीं, इसमें चमत्कार की बात बिल्कुल भी कुछ नहीं। तो इस प्रकार राग सहित, रस सहित विषयों की निवृत्ति से संपन्न हो जाना, ये स्थित प्रज्ञ का एक ऐसा निर्दुष्ट लक्षण, बहुत ही बढ़िया लक्षण भगवान ने यहां पर दिया, जो स्थित प्रज्ञ के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं हो ही नहीं सकता। रस निवृत्त हो गया जिसका, तो वो सुनिश्चित ही स्थित प्रज्ञ है, फिर उसके स्थित प्रज्ञ होने में कोई शंका नहीं। अब यहां कुछ और प्रश्न उठते हैं इस श्लोक को लेकर के। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि जब तक रस निवृत्त नहीं होगा स्थित प्रज्ञ नहीं बनेगा। स्थित प्रज्ञ मतलब जब तक रस की निवृत्ति नहीं होगी तब तक स्थित प्रज्ञ नहीं होगा, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा, और जब तक ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक रस की निवृत्ति नहीं होगी। ये तो आपने प्रभु अन्योन्याश्रय दोष वाली बात कर दी, जिसको आजकल अंग्रेजी भाषा में
कैच 22 कहते हैं, अन्योन्याश्रय दोष। तो एक ये प्रश्न, एक दूसरे का कैसे होगा, ये तो एक बात फंस गई यहाँ पर कि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक रस की निवृत्ति नहीं होगी, जब तक रस की निवृत्ति नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो ये फंसने वाली बात है, इसको अन्योन्याश्रय दोष कहेंगे संस्कृत में। तो इस अन्योन्याश्रय दोष का समाधान कैसे किया जाए, तो इस पर विचार और भी, जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि आदि गुरु दत्तात्रेय के साथ इस विचार को लेकर, और ये निराहार का विचार भगवान श्री कृष्ण को मूल रूप से पसंद क्यों नहीं, इन 3 बिंदुओं पर विचार मैं आपके सामने कल प्रस्तुत करूंगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।